नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों की प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है और कुछ लोग सालों से पुकारते रहते हैं? क्या ईश्वर किसी खास समय पर ज्यादा पास होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच आपकी एक छोटी सी प्रार्थना आपका पूरा जीवन बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपने जीवन में ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग रोज भगवान को पुकारते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की प्रार्थना तुरंत क्यों सुनी जाती है? क्या ईश्वर किसी को ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर कोई गुप्त समय है जब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह 4 बजे के आसपास आपकी एक सच्ची पुकार आपका भाग्य, आपकी तकदीर और आपका पूरा जीवन बदल सकती है, तो क्या आप इस राज को जानना चाहेंगे? ब्रह्म मुहूर्त एक समय नहीं, एक द्वार। ब्रह्म मुहूर्त ये सिर्फ घड़ी का समय नहीं है, ये वह दिव्य द्वार है जहां से आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब मोबाइल, शोर, भाग दौड़ सब बंद होती है, तभी प्रकृति फुसफुसाकर कहती है, अब बोलो, मैं सुन रही हूं। इसी समय ईश्वर सबसे ज्यादा सुनते हैं। 99% लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं भगवान तो हर समय सुनते हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन हर समय सिग्नल क्लियर नहीं होता। दिन में मन अशांत होता है, विचार गंदे होते हैं, इच्छाएं भरी होती हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन शुद्ध होता है, आत्मा जागती है और अहंकार सोता है। इसलिए इस समय की गई प्रार्थना सीधे दिल से निकलकर ईश्वर के दिल तक पहुंचती है। शास्त्र क्या कहते हैं? गूढ़ सत्य। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह अपने जीवन, स्वास्थ्य और भाग्य की रक्षा करता है। यह कोई कविता नहीं है, यह हजारों वर्षों का अनुभव है। उस समय वातावरण क्यों अलग होता है? ब्रह्म मुहूर्त में हवा तक शुद्ध होती है, प्राणवायु सबसे शक्तिशाली होती है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम, सकारात्मक कंपन अधिकतम और प्रकृति स्वयं साधक का साथ देती है। यही कारण है कि इस समय नाम जप, ध्यान और प्रार्थना 1000 गुना फल देती है। विज्ञान भी मानता है ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। अब जरा विज्ञान की भाषा में समझिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके मस्तिष्क में सक्रिय होती है अल्फा वेव्स, शांति, थीटा वेव्स, सृजन और ध्यान। ये वही अवस्था है जहां दिमाग सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे गहरे संकल्प लेता है। इसलिए इस समय बोला गया हर शब्द आपके अवचेतन में बैठ जाता है और अवचेतन ही आपकी पूरी जिंदगी चलाता है। यही कारण है कि ईश्वर जल्दी सुनते हैं। ईश्वर दूर नहीं होते, हमारा मन दूर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में मन और आत्मा के बीच की दूरी मिट जाती है, और जब आप साफ मन से कहते हैं, हे प्रभु, तो ईश्वर जवाब देते हैं, मैं यही हूं। अगर आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए। शायद यह वही समय है जब ईश्वर आपको अंदर से बुला रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्यों 21 मिनट सबसे शक्तिशाली होते हैं? कौन सी 3 गलतियां आपकी प्रार्थना रोक देती है? और कैसे सिर्फ 21 दिन में जीवन बदलता है? 21 मिनट का रहस्य प्लस ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचाने की वैज्ञानिक विधि। 21 मिनट ही क्यों? सबसे बड़ा रहस्य। अब ध्यान से सुनिए। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, 22 मिनट ही क्यों? 5 मिनट क्यों नहीं? 1 घंटा क्यों नहीं? इसका उत्तर न शास्त्रों में छिपा है और न ही सिर्फ विज्ञान में। ये दोनों का मिलन बिंदु है। शास्त्रीय सत्य, 22 का रहस्य। हमारे ऋषियों ने कभी भी बिना अनुभव के कोई नियम नहीं बनाया। शास्त्र कहते हैं 21 दिन में संस्कार बनता है, 21 मिनट में मन स्थिर होता है, 21 बार जब से कंपन बदलता है। इसलिए 21 मिनट मन, शरीर और आत्मा तीनों को एक ही लय में ले आता है। वैज्ञानिक कारण, दिमाग क्या करता है? जब आप ध्यान या प्रार्थना में बैठते हैं, पहले 5 मिनट मन भटकता है, 6 से 10 मिनट विचार कम होने लगते हैं, 11 से 20 मिनट दिमाग थीटा स्टेट में जाता है और 21वें मिनट पर आपका अवचेतन पूरी तरह खुल जाता है। यही वह क्षण है जब आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती,
ऊर्जा बन जाती है। इसीलिए 21वें मिनट पर चमत्कार होते हैं। आपने सुना होगा, अचानक मन शांत हो गया, आंखों से आंसू आ गए, दिल हल्का लगने लगा। ये भावनाएं संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आप ईश्वर के फ्रीक्वेंसी जोन में आ गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्लस 21 मिनट, सीधा कनेक्शन। अब जरा कल्पना कीजिए, समय, ब्रह्म मुहूर्त, वातावरण, शांत मन, शुद्ध अवधि, 21 मिनट। यह संयोजन ईश्वर से जुड़ने का सबसे शुद्ध द्वार खोल देता है। इसीलिए कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया 21 मिनट का ध्यान पूरे दिन की दिशा बदल देता है। लेकिन 90% लोग यहां गलती कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। अधिकतर लोग 21 मिनट बैठते तो हैं, लेकिन 3 बड़ी भूल कर देते हैं। गलती 1, जल्दबाजी। चलो जल्दी जल्दी कर लें। ईश्वर को समय नहीं, भाव चाहिए। गलती 2, दिखावे की प्रार्थना। आज क्या मांगूं? मांग नहीं, समर्पण चाहिए। गलती 3, मन में डर, सुना या नहीं सुना। डर प्रार्थना को कमजोर कर देता है। सही विधि जिससे ईश्वर जल्दी सुनते हैं। अब मैं आपको सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली विधि बता रहा हूं। स्टेप 1, बैठने का भाव, आंख बंद करें और मन में कहें, हे प्रभु, मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस आपके पास आया हूं। स्टेप 2, नाम का कंपन, कोई भी नाम लें। राम, कृष्ण, शिव, अल्लाह, ईश्वर। नाम नहीं, भाव मायने रखता है। स्टेप 3, 21 मिनट पूर्ण करें। बीच में आंख न खोलें, घड़ी न देखें। 21 मिनट पूरा होना बहुत जरूरी है। जब प्रार्थना सही होती है तो क्या होता है? आप महसूस करेंगे, दिल हल्का, आंखें नम, मन शांत, शरीर में कंपन। यही संकेत है कि ईश्वर ने सुन लिया है। उत्तर तुरंत मिले या देर से, ये ईश्वर तय करते हैं। एक बहुत गहरी बात याद रखिए, ईश्वर देर करते हैं, अनसुना नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। 21 दिन का नियम, भाग्य बदलने की कुंजी। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, 21 दिन, रोज ब्रह्म मुहूर्त, 21 मिनट, बस इतना ही। 21वें दिन आप खुद कहेंगे, मैं पहले जैसा नहीं रहा। ईश्वर किन लोगों की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं? 5 भाव जो भगवान को पिघला देते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या ईश्वर सच में सबकी सुनते हैं? फिर मेरी प्रार्थना क्यों देर से सुनी जाती है? अगर आपके मन में कभी भी यह प्रश्न आया है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर दिन भगवान से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को तुरंत उत्तर मिलता है। क्यों? ईश्वर शब्द नहीं सुनते, भाव सुनते हैं। यह बात ध्यान से समझिए। ईश्वर को लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, उन्हें भारी भारी मंत्र नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा भाव। जिस दिन आपका भाव शुद्ध हो गया, उस दिन ईश्वर को देर नहीं लगती। भाव नंबर 1, मासूम समर्पण, सबसे शक्तिशाली। जब इंसान यह कह देता है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, सब आप ही संभालिए, उस क्षण ईश्वर की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। बच्चा जब मां की गोद में रोता है तो मां कारण नहीं पूछती, बस उठा लेती है। ईश्वर भी वैसे ही है। भाव नंबर 2, अहंकार का त्याग। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं, मैं सही हूं, मेरे साथ गलत हुआ है। यह भाव ईश्वर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। जिस दिन आप कह देते हैं, हे प्रभु, अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे सुधार दीजिए, उस दिन ईश्वर का हाथ आपके सिर पर आ जाता है। भाव नंबर 3, मौन की प्रार्थना। यह बहुत गहरा रहस्य है। कभी कभी ईश्वर सबसे ज्यादा तब सुनते हैं जब आप कुछ नहीं कहते, बस आंखें बंद, दिल भरा और आंसू बह रहे हों। उस मौन में जो आवाज होती है वह सीधे ईश्वर तक जाती है। भाव नंबर 4, कृतज्ञता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाए तो पहले धन्यवाद कहना सीखिए। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। कृतज्ञ व्यक्ति से ईश्वर बहुत जल्दी जुड़ते हैं। भाव नंबर 5, सबके लिए मंगल भावना। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए अच्छा मांगता है, ईश्वर उसकी प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ईश्वर के स्वभाव जैसा होता है। 3 भाव जो प्रार्थना को रोक देते हैं। अब बहुत जरूरी बात, शिकायत, मेरे साथ ही क्यों? तुलना, उसका अच्छा, मेरा बुरा, क्यों? शर्त, अगर आपने यह किया तो मैं। ये तीनों भाव प्रार्थना को कमजोर कर देते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में ये भाव क्यों जल्दी आते हैं? दिन में मन भारी अहंकार, सक्रिय इच्छाएं हावी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन कोमल दिल, खुला भाव शुद्ध। इसलिए इस समय ईश्वर जल्दी सुनते हैं। एक सच्ची घटना, एक साधक था। वह रोज वर्षों से प्रार्थना करता रहा। एक दिन उसने प्रार्थना बंद कर दी और बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे शांत कर दीजिए। उस दिन उसे उत्तर मिला। क्यों? क्योंकि वह मांग नहीं रहा था, वह समर्पण कर रहा था। आज से आपकी प्रार्थना कैसे बदले? आज से कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए। मांग कम, भाव ज्यादा। फिर देखिए ईश्वर कैसे जवाब देते हैं। 3 सबसे बड़ी गलतियां प्लस 21 दिन का चमत्कारी नियम। सबसे पहले जानिए लोग क्यों असफल हो जाते हैं। अब तक आपने जाना ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति, 21 मिनट का रहस्य, सही भाव और सही विधि। लेकिन फिर भी बहुत लोग कहते हैं, मैंने किया फिर भी कुछ नहीं बदला। ध्यान से सुनिए, समस्या विधि में नहीं, आदतों में होती है। गलती नंबर 1, अधूरा विश्वास। बहुत लोग कहते हैं, चलो आज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यही सबसे बड़ी गलती है। ईश्वर को टेस्ट नहीं किया जाता, ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। जिस दिन आप यह कह देते हैं, मैं परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समर्पण करूंगा, उस दिन से ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है। गलती नंबर 2, दूसरों को बताना। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। जो साधना आप सबको बताने लगते हैं, उसकी शक्ति कम होने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना जितनी गुप्त रहे, उतनी शक्तिशाली होती है। ईश्वर से जुड़ाव दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। गलती नंबर 3, बीच में छोड़ देना। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और फिर कहना, अब मन नहीं करता। यहीं 90% लोग हार जाते हैं। याद रखिए, ईश्वर आखिरी दिन परखते हैं, पहले दिन नहीं। अब सुनिए 21 दिन का चमत्कारी नियम। अगर आप सच में चाहते हैं कि यह वीडियो सिर्फ ज्ञान न रहे, जीवन बन जाए, तो यह नियम पकड़ लीजिए। नियम केवल 3 है। 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त न छोड़ें। 2 रोज 21 मिनट पूरे करें। 3, किसी से चर्चा न करें। बस 21वें दिन आपको कोई चमत्कार दिखे या न दिखे, लेकिन आप बदल चुके होंगे। और जब इंसान बदलता है तो परिस्थिति खुद बदल जाती है। 21वें दिन क्या महसूस होगा? आप महसूस करेंगे, मन हल्का है, गुस्सा कम है, डर कम है, धैर्य बढ़ा है। यही संकेत है कि ईश्वर ने आपको अंदर से थाम लिया है। एक वाक्य जो जीवन याद रहेगा। ईश्वर एक वाक्य जो जीवन भर आपकी समस्या नहीं बदलते, ईश्वर आपको बदल देते हैं। और फिर समस्या अपने आप बदल जाती है। ईश्वर जवाब कैसे देते हैं? 7 संकेत जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। बहुत लोग कहते हैं, मैंने प्रार्थना की लेकिन ईश्वर ने कुछ कहा ही नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर कभी चुप नहीं रहते, हम समझ नहीं पाते। ईश्वर शब्दों में नहीं, संकेतों में जवाब देते हैं। संकेत 1, मन का अचानक शांत हो जाना। आपने देखा होगा, कभी कभी समस्या वही रहती है लेकिन बेचैनी चली जाती है। यह पहला संकेत है कि ईश्वर ने कह दिया, चिंता मत करो, मैं संभाल रहा हूं। संकेत 2, सही समय पर सही बात सुनाई देना। किसी की कही एक लाइन, किसी किताब का एक पन्ना, किसी वीडियो का एक वाक्य। यह संयोग नहीं, यह ईश्वर का उत्तर होता है। संकेत 3, रुकावट जो आपको बचा ले। कभी आपने चाहा कुछ और हुआ कुछ और बाद में समझ आया, अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। वही ईश्वर का संरक्षण था। संकेत 4, किसी व्यक्ति का जीवन में आना। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं सही समय पर सही बात कहने के लिए और फिर चले जाते हैं। यह भी ईश्वर का उत्तर होता है। संकेत 5, बार बार वही बात दिखना। एक ही शब्द, एक ही नाम, एक ही संदेश बार बार सामने आना। यह इशारा है कि ईश्वर ध्यान दिला रहे हैं। संकेत 6, अंदर से न करने की आवाज। मन कहता है मत करो, लेकिन तर्क कहता है कर लो। ईश्वर हमेशा मन की शांति में बोलते हैं। संकेत 7, धैर्य आ जाना। सबसे बड़ा संकेत, जब जवाब न मिलने पर भी आप शांत हो जाते हैं, इसका मतलब है ईश्वर ने आपको थाम लिया है। प्रार्थना क्यों देर से सुनी जाती है? 6 कठोर लेकिन सत्य कारण अब कड़वा। सच कारण 1, हम केवल संकट में याद करते हैं। ईश्वर को एटीएम बना दिया गया है। जरूरत पड़ी तो याद किया, रिश्ता ऐसा नहीं चलता। कारण 2, हम परिणाम तय करना चाहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए।
ईश्वर से कहना, आप तय करें। कारण 3, हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं परिस्थिति बदले, लेकिन हम नहीं। ईश्वर पहले इंसान को बदलते हैं। कारण 4, हम भीतर से विरोध कर रहे होते हैं, ऊपर से कहते हैं जो आप चाहें, अंदर से कहते हैं पर ऐसा ही हो। यह द्वंद्व प्रार्थना को रोक देता है। कारण 5, हम तुलना करते हैं, उसे मिल गया, मुझे नहीं। तुलना ईश्वर से दूरी बना देती है। कारण 6, हम समय तय करते हैं, आज नहीं तो कल। ईश्वर घड़ी नहीं देखते, तैयारी देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त साधना से बदले जीवन, सच्चे अनुभव। अब मैं आपको कल्पना नहीं, जीवित अनुभव सुना रहा हूं। एक गृहिणी जिसे हर समय डर रहता था, 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त साधना के बाद डर गया, नींद सुधरी, घर में शांति आई। एक युवा जो असफलता से टूट चुका था, 21 मिनट 21 दिन, अब कहता है स्थिति नहीं बदली पहले, मैं बदल गया और फिर सब बदल गया। एक बुजुर्ग जो जीवन से थक चुके थे, अब कहते हैं अब डर नहीं लगता क्योंकि अंदर कोई है। यही ईश्वर का उत्तर है। अगर आज से शुरू करें तो आगे क्या होगा? भविष्य दर्शन कल्पना कीजिए, आप 21 दिन बाद कैसे होंगे? कम गुस्सा, ज्यादा धैर्य, साफ निर्णय, गहरी नींद और सबसे बड़ी बात, अंदर सहारा। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने आज शुरू नहीं किया, 6 महीने बाद भी वही डर, वही उलझन, वही शिकायत। चुनाव आपका है। इतिहास वही बनाते हैं जो सुबह उठते हैं। दुनिया सोती रहती है और कुछ लोग सुबह अपना भाग्य लिख लेते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह वीडियो नहीं, निमंत्रण है। ईश्वर दूर नहीं होते, हम जागते नहीं होते। प्रार्थना क्यों देर से सुनी जाती है? 6 कठोर लेकिन जीवन बदल देने वाले सत्य। सबसे कड़वा प्रश्न, कभी आपने अकेले में यह सवाल किया है, मैं तो रोज भगवान को याद करता हूं, फिर मेरी प्रार्थना देर से क्यों सुनी जाती है? अगर यह सवाल कभी भी आपके मन में आया है तो समझ लीजिए, आप इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचे। आज जो सच आप सुनने वाले हैं वह मीठा नहीं है, लेकिन मुक्ति देने वाला है। सत्य नंबर 1, हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब दर्द होता है। ईमानदारी से सोचिए, जब सब ठीक चलता है तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब बीमारी आती है, पैसा फंसता है, रिश्ते टूटते हैं, तब कहते हैं हे भगवान मेरी सुन लो। ये प्रार्थना नहीं, सौदा बन जाता है। ईश्वर पिता हैं, बीमा कंपनी नहीं। सत्य पर पढ़ो, हम परिणाम तय करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहते हैं भगवान ने मेरी नहीं सुनी। याद रखिए, ईश्वर निर्णय नहीं मानते, ईश्वर मार्गदर्शन देते हैं। जो आपके लिए ठीक है वह वही देंगे, चाहे आपको देर से समझ आए। सत्य नंबर 3, हम बदलना नहीं चाहते, सिर्फ परिस्थितियां बदलना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है। हम चाहते हैं पैसा आए, लोग बदलें, हालात सुधरें, लेकिन हम खुद को नहीं बदलना चाहते। ईश्वर का नियम है, पहले इंसान बदलेगा, फिर परिस्थिति बदलेगी। अगर आप वही सोच, वही आदत, वही डर लेकर प्रार्थना करेंगे तो उत्तर कैसे बदलेगा? सत्य नंबर 4, हम अंदर से विरोध कर रहे होते हैं, ऊपर से कहते हैं हे प्रभु आपकी मर्जी, लेकिन अंदर से कहते हैं बस ऐसा मत करना। यही अंदर का विरोध प्रार्थना को रोक देता है। ईश्वर शब्द नहीं, अंदर की स्थिति देखते हैं। सत्य 5, हम तुलना करते हैं, उसका काम हो गया, उसे मिल गया, मेरे साथ ही क्यों नहीं? तुलना ईश्वर से दूरी पैदा करती है। हर आत्मा का रास्ता अलग है, हर जीवन की परीक्षा अलग है। ईश्वर आपको किसी और से नहीं, आपसे बेहतर बनाना चाहते हैं। सत्य 6, हम ईश्वर को समय सिखाते हैं। हम कहते हैं आज नहीं तो कल, लेकिन ईश्वर घड़ी नहीं देखते। ईश्वर देखते हैं क्या आप तैयार हैं, क्या आप संभाल पाएंगे, क्या यह आपको तोड़ देगा या बनाएगा? इसलिए कभी कभी देर ही सबसे बड़ी कृपा होती है। बहुत गहरी बात, यहां रिटेंशन पीक होता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करते, ईश्वर आपको तैयार करते हैं। जब आप टूटते हैं तो वास्तव में आप खुल रहे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यह देरी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अहंकार सो रहा होता है, तुलना शांत होती है, मन विनम्र होता है। इसलिए इस समय की गई प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। अगर आप यह वीडियो सुनते हुए कहीं भी चुप हो गए
अगर आपको लगा ये तो मेरे लिए कहा गया है, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको अंदर से छू रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त साधना से बदले जीवन। सच्चे अनुभव जो सोच बदल दें। अनुभव क्यों जरूरी हैं? ज्ञान सुनना आसान है, विश्वास करना कठिन। लेकिन जब आप अपने जैसे लोगों की कहानी सुनते हैं तो मन कहता है अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। इसीलिए अब मैं कोई कथा नहीं, जीते जागते अनुभव बता रहा हूं। अनुभव एक, डर से शांति तक। एक गृहिणी की कहानी। एक साधारण गृहिणी हर समय चिंता में डूबी रहती थी। बच्चों का भविष्य, पैसों की कमी, पति का तनाव, रात में नींद नहीं आती, दिन में मन बेचैन। उसने कुछ नहीं मांगा, बस 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में 21 मिनट बैठने लगी। पहले 7 दिन मन भटकता रहा। 14वें दिन आंखों से आंसू आने लगे। 21वें दिन उसने कहा परिस्थिति वही है लेकिन डर चला गया है। यही ईश्वर का उत्तर था। अनुभव 2, असफलता से आत्मविश्वास तक। एक युवा बार बार असफल हो रहा था। इंटरव्यू, परीक्षा, प्रयास सब बेकार। मन में एक ही सवाल, मेरे साथ ही क्यों? उसने ब्रह्म मुहूर्त साधना शुरू की। न किसी से कहा, न दिखावा किया। 21 दिन बाद उसने कहा मुझे नौकरी नहीं मिली लेकिन मैं टूटना बंद हो गया। कुछ ही समय बाद रास्ता अपने आप खुल गया क्योंकि वह व्यक्ति बदल चुका था। अनुभव 3, जीवन से थकान। एक बुजुर्ग जिन्हें जीवन से डर लगने लगा था। बीमारी, अकेलापन, मृत्यु का भय। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा हे प्रभु बस मन को शांत कर दीजिए। 21 दिन बाद उनके शब्द थे अब डर नहीं लगता क्योंकि अंदर कोई है। यही ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है। एक गहरी सच्चाई, इन तीनों में एक बात समान थी। किसी ने चमत्कार नहीं मांगा, किसी ने शिकायत नहीं की, सबने समर्पण किया। और जहां समर्पण होता है वहीं ईश्वर उतरते हैं। क्या ब्रह्म मुहूर्त सबका जीवन बदल देता है? सच सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त आपकी परिस्थितियां नहीं, आपकी चेतना बदलता है। और जब चेतना बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। अगर आज आप शुरू करें, कल्पना कीजिए 21 दिन बाद आपका मन हल्का है, निर्णय स्पष्ट है, डर कम है। यह कोई सपना नहीं, यह अभ्यास का परिणाम है। अगर इन अनुभवों में आपको अपनी झलक दिखी, अगर कहीं लगा यह मेरी कहानी है, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको धीरे से बुला रहे हैं। अगर आज से शुरू किया तो 21 दिन बाद जीवन कैसा होगा? भविष्य दर्शन अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। सुबह का वही समय, 4 बजे की शांति। पूरी दुनिया सो रही है लेकिन आप जाग रहे हैं। मोबाइल नहीं, शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। यहीं से आपका भविष्य बदलना शुरू होता है। 7 दिन बाद मन का बदलाव। पहले 7 दिन बहुत हलचल होती है। मन कहता है सो लो, आज छोड़ दो। लेकिन अगर आप टिक गए तो 7वें दिन आप महसूस करेंगे मन थोड़ा शांत है, प्रतिक्रिया कम है, बेचैनी थोड़ी कम। यह पहला संकेत है कि अंदर कुछ बदल रहा है। 14 दिन बाद सोच का बदलाव। अब मन विरोध नहीं करता। आप महसूस करेंगे निर्णय साफ हो रहे हैं, गुस्सा जल्दी नहीं आता, नींद गहरी होने लगी है, आप कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं। यह चेतना का बदलाव है। 21 दिन बाद जीवन की दिशा। 21वें दिन कोई आतिशबाजी नहीं होगी, लेकिन एक चीज साफ होगी, मैं पहले जैसा नहीं रहा। डर कम है, भरोसा ज्यादा है, अंदर सहारा है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। 2 रास्ते। अभी निर्णय कीजिए। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। रास्ता 1, आज यह वीडियो बंद कर दें और जीवन पहले जैसा चलता रहे। रास्ता 2, आज तय करें कल ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। फर्क सिर्फ निर्णय का है। बहुत गहरी सच्चाई, ईश्वर जीवन में तब आते हैं जब इंसान खुद के पास आता है। ब्रह्म मुहूर्त आपको आपके पास लाता है। अब कोई ज्ञान नहीं, अब संकल्प। अब तक आपने सिर्फ शब्द नहीं सुने, आपने अपने अंदर की आवाज सुनी है। अब सवाल यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या मैं खुद को 21 मिनट दे सकता हूं? अभी इसी क्षण एक संकल्प लीजिए। जहां भी आप हैं, जैसे भी हैं, मन ही मन कहिए हे ईश्वर, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं। मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में 21 मिनट खुद के साथ बैठूंगा। बस इतना ही। यही संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर
यह वाक्य सुनिए, मैं आज से भाग्य को दोष नहीं दूंगा, मैं समय को दोष नहीं दूंगा, मैं खुद को एक अवसर दूंगा। अगर यह वाक्य आपके अंदर गूंजा है तो समझिए, ईश्वर ने सुन लिया है। आप यहां तक पहुंचे हैं, यह संयोग नहीं है। हजारों लोग वीडियो बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन आप अंत तक रुके। इसका मतलब है आप तैयार हैं। ईश्वर मंदिर में नहीं, मन की शांति में मिलते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त वही द्वार है। अगर आप सच में इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, अगर आप भी ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी लाइक करें और ऐसे गूढ़ ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को स्वीकार कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त साधना करूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर संकल्प के लिए मन से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद।